हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और मुझे जाना है श्रीनगर। थोड़ा सा स्कूल का काम वाम निपटा के रजिस्टर्स का होगी सफाई। तो सफाई का मैं दिखाती, मैं जितने मैं हमेशा साफ़ कर रही हूँ और वो हमेशा गंदा हो रहा है। एक कमरा है मेरे पे सिर्फ और डेली गंदा हो रहा है, डेली झाड़ू हो रहा है। पोछा तो नहीं हो रहा है पर डेली झाड़ू हो रहा है, पर वो डेली गंदा हो रहा है। फिर धोए मैंने बर्तन, क्योंकि मेरा कमरे में मतलब एक ही कमरा है, तो किचन है। किचन है नीचे, स्टेयर से नीचे जाना है और यहाँ होता है रात में बात का डर। तो मैंने ऊपर के कमरा मतलब कमरे के अंदर ही किचन कर रखा है। तो धोए जा रहे हैं बर्तन। आज मेरी बहन के 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी बहन में तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी है। तो बहुत मेहनत लगती है कि 1K करने के लिए सब्सक्राइबर्स को। तो मेरी बहन मतलब है कोई भी काम ठान लेती है तो करके रहती है। क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मेरे 25K हैं, 25K नहीं सॉरी 2500 हैं। तो मुझे हमें पता है ना कि मतलब उसमें कैसे कराया, मतलब एक एक दिन हर दिन देखा जाता है, हर दिन किया जाता है। तो मेरी बहन ने तो मतलब बहुत मेहनत करी है उस चीज़ के लिए कि बच्चों के साथ नहीं बनाई जाती है वीडियोस। हम लोग तो अकेले रह रहे हैं फिर भी नहीं बना पा रहे हैं वीडियोस को, तो मेरी बहन ने अकेले में रह के वो वीडियोस बनाई हैं। तो मतलब हर काम के लिए अगर कोई कहता है कि चाहिए ना ब्लॉगिंग, कोई भी कर सकता है। हर एक कंटेंट सोचना पड़ता है कि क्या कंटेंट दिया जाए, क्या दिखाया जाए। अब क्या मतलब कि तुम अगर किसी सेवा में हो तो उस सेवा का भी सब कुछ जैसे कि अगर कोई सिंगर है तो उस सिंगर को भी अपनी सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो ऐसी मेरी बहन मतलब हमको भी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। क्वेश्चन इनके हो चुके हैं। मतलब हमारी मेहनत इतनी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी बहन की बहुत ज़्यादा मेहनत है, वो हम सभी जानते हैं, मतलब बहुत ढंग से ही जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसने। और मेरे बर्तन नहीं धुले गए उधर क्योंकि तब तक कोई एक मैसेज इम्पोर्टेंट करना था मुझे, तो इसलिए बर्तन नहीं धुले गए। हम मिलते हैं आपको तैयार होके, ये फिर गेट रेडी विद मी मेरे। हम तैयार, मैंने ना हो चुकी है देर। डेली पता नहीं क्यों हो रही है, हमेशा ही देर होने पर लगी रहती है, पता नहीं क्यों। मैं कितना भी जल्दी कर लूँ पर वो देर हो ही नहीं सकता है ऐसे। मेरी तो देर होने में लगी हुई है। अब लगेगी थोड़ा सा सनस्क्रीन को भी बहुत ज़्यादा निकाली थी मैंने, तो मुझे वैसे हो गया था ठिकाने लगाओ। आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कल रात नेट ही नहीं चला, नेट भी और सर्वर डाउन अलग। मतलब मुझे कुछ काम था, चल ही नहीं रहा है। बचपन से ही मैंने कहा जब मैं थोड़ा हाइट में ट्रेनिंग करती थी तब बस इतना रोती थी ना, जब कई बार बाहर आई थी तो मुझे आदत हो ही चुकी है। मैं इतना रोती थी कि मैंने क्यों मेरे पापा ने बोला ना कि वो करना है, मैं जा रही हूँ। मतलब मैं 2-3 बार लिटरली रोई हूँ। फर्स्ट टाइम तो मम्मी साथ में आई तो उस दिन बुरा तो नहीं लगा, पर जिस दिन दूसरे दिन मुझे था कि आज कमरे पे रहना है, अब तो मैं गई। तो उस दिन रोई। फिर उसके बाद मतलब 3-4 मतलब फर्स्टली 6 मंथ मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद 6 महीने बाद हम घूमने फिरने लग गए थे। लैक कभी रुद्रनाथ, लैक कभी कहाँ गए हम लोग। रुद्रनाथ के बाद ये गए हम लोग मद्महेश्वर, रुद्रनाथ और फूलों की घाटी, मतलब सारे बेनीताल, बदानीताल। तब मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि घूमने लग गए थे ना उस टाइम पे। क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए माँ बाप को बच्चों को ना 1 साल में सब बाहर रखना ही चाहिए कि तो हॉस्टल में रखो और या तो फिर बाहर रखो, कहीं ना कहीं रखो बाहर,
क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको दीन दुनिया के बारे में सीखने को मिलता है कि दीन दुनिया कैसी है, क्या है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो नहीं सीखा, इतनी बड़ी ज़िंदगी में मैंने जो नहीं सीखा, वो मैंने डाइट के 2 सालों में सीखा। मतलब बहुत कुछ सीखा लाइफ में, एडवेंचरस भी सीखा, इमोशनली, मेंटली बहुत चीज़ें सीखी हैं। मैं चाहे कुछ भी सोच, मैं आज सोच रही थी छुट्टियाँ बनाऊंगी, सोचा हुआ सोचा ही रह जाता है, क्योंकि मेरे को हो चुकी है देर। पहले सोच रही थी सब कुछ साफ करके जाऊंगी कमरा, अब जब परसों आऊँ तो मुझे अच्छा सा दिखे। नहीं, ये नहीं चाहता है भगवान जी कि वो हो क्या सब कुछ अच्छा सा दिखे। ये लगाई थोड़ा सा लिपस्टिक, ये तो प्रॉपर लिपस्टिक ही है। मेरी भाभी को शौक है ना, तो मेरी भाभी ने रखी थी अपने पे, फिर मेरी भाभी ने कहा तो मेरी शादी हो गई है फिर तू रख ले, ये मैंने रखना है। ठीक है भाभी, दे दो मुझे। हो चुकी है तैयार, दिखाते हैं आपको पूरा कैसे दिख रही हूँ मैं। मैंने बोला श्रीनगर जाने के लिए बैकपैक, सारे के सारे चार्जर्स, नहीं तो चार्जर है, सारे चार्जर रखने हैं। स्कूल की जो हमारी काम को भी चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। कभी भी कुछ भी मांग देते हैं तो मतलब रखनी पड़ती है। बाय बाय। पैक हो रहे हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ है पानी की दिक्कत। पानी की दिक्कत ना भी हो तो मैं श्रीनगर ले जाती हूँ सारे कपड़े। मतलब हफ्ते में मैंने अगर 4-5 जोड़ी पहने भी होंगे तो ये सारे कपड़ों का बैग है, तो मैं श्रीनगर ले जाऊँगी। मुझे ये बैग अच्छा लगता है वाला, मतलब बहुत वो हो गया, वो खराब सा भी हो गया है, पर मुझे मेरे पास भी पहनती हूँ। ये है मेरी कुर्ती, ऐसे दिख रही हूँ मैं पूरी। मैंने बताया मेरे को ढीले कपड़े पहनने इतना पसंद है ना, जैसे चोला सा पहन के घूमो, अब कोई फंकी फुंकी सा कोई देख भी रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। बैग लेके स्कूल, और ये वो डिब्बा है जो मैं आपको बता रही थी कि दीदी ने मुझे पानी दिया था, क्योंकि आज के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो वो डिब्बा वापस भी करना है। अब आज पूरी जगह धुंध लगी है। सब फूल हो रखा है। मतलब ज़्यादातर जो मकान है ना, वैसे तो यहाँ पर टाली की मकान है। सरकार को मतलब गांव-गांव में जो स्कीम्स चली हैं उसको एक बार दोबारा देखना चाहिए कि सही है, मतलब वो लागू हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं। यहाँ गांव में इतनी पानी की दिक्कत है ना, लोग बहुत बड़े बड़े ड्रम मतलब बहुत दूर दूर से लेके आते हैं। उसके बावजूद अभी मैंने जस्ट देखा वो लोग पानी छान रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं वीडियो में बना भी लेती, पर अच्छा सा नहीं लगता है ना, कि वो कह रहे थे कि पूरा कबाड़ आता है और पानी इतने दूर से लाते हैं ना उस ट्रब में भी, मतलब कि वहाँ का पानी साफ़ स्रोत नहीं है ना, क्योंकि बहुत ऊपर है गांव, तो पानी का स्रोत नहीं है। पर एक बार चेक तो ज़रूर करना चाहिए कि पानी नहीं आ रहा है तो दूर से लाया जा रहा है। चलो ठीक है, पानी आजकल बरसात के चक्कर में क्या है कि मतलब 10-15 किलोमीटर दूर से लाइन लगी हुई हैं, लाइन्स होती है जो पाइप लाइन्स, तो नहीं आ पाता है। पर मतलब देखने तो आओ ना, मतलब देख लो कि कैसे करेंगे। कोई भी ना गांव से पलायन होने का रीज़न तो है ही ना ये कि नहीं। वो कह तो रही है वो दीदी अभी कि सब कुछ अच्छा है हमारे गांव में, लेकिन गांव में पानी ही नहीं है, और अगर वो गंदा पानी पियेंगे तो पानी से तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है दिखाती हूँ, जैसे मुझे देखेंगे ना देखो। अभी तक ये मटक रहे थे ना उस गाजर घास में। ऐसे के मटक रहे थे वहाँ पे। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अपना कद्दू देखूं बनाई जाए। अरे छोटा सा कद्दू और हो जाता ना तो ये था कि ठीक है 2 कद्दू हो जाते हैं, शायद में ये सड़ रहा है,
और या तो ये बंदर ले जा दे रहा है या कोई ले जा दे रहा है। लौकी थी, मैंने कहा ना अभी इतनी बड़ी लौकी थी, गायब। वो बंदर ने खा दी शायद में, अब लौकी लगी नहीं रही। कुछ भी की, ये दे दो, ये दे दो, ये बना दिया है मैंने वो तेल। मैं बहुत कबलटती हूँ। अच्छा मतलब लाइट वेट है, अच्छा बुरा तो पता नहीं पर लाइट वेट है। मतलब मेरे पापा कह रहे हो अचानक ही, मतलब उसी सामान में ही आया कि मैंने घर जाके देखा कि ये नीला नीला सा क्या है। फिर मैंने पढ़ा कि उसमें लिख रहा है कि ऑयल है ये की। हाँ मैंने कहा हाँ नॉन स्टिकी से नहीं होता है, जिससे बाल स्टिकी से नहीं होंगे, वो ऑयल था वो। अभी पढ़ा कि पढ़ा क्या देखा मैंने रील, सुबह से फ़ोन चलाने का मतलब टाइम ही नहीं मिलता स्कूल जाने के बाद। तो ना थराली में बादल फटा, इस टाइम पे ये वाली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। और मतलब जब श्रीनगर से, मतलब अपने स्कूल से मैं श्रीनगर आती हूँ अपने घर के लिए, तो रोडें इतनी टूटी हुई हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है। तो फिर हम बड़े हो गए हैं, पहले भी होता रहा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। कल अभी एक वीडियो देख रही थी मैं, किसी रिपोर्टर की वीडियो थी, वो रात में उस स्पॉट पे ही थे। वो वहाँ पे से वो कह रहे हैं कि हमको रात में भागना पड़ा और जंगल के रास्ते भागना पड़ा। मतलब दिन में कोई चीज़ हो तो दिन में भी ना हो, भगवान करे। अभी हमने धराली का सुना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, बहुत रीजंस हैं, पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कि मतलब दूसरे की ज़िंदगी का पता नहीं चल रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हमारी हम अच्छे से खा रहे हैं, दूसरा पल हमारे लिए कैसा होगा। मतलब मैं उस वीडियो को देख रही हूँ, उसमें अभी कुछ नहीं बता रहे हैं वो ना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उधर फंसे हैं, सीटी मारो, इधर बुलाओ, बहुत है चीज़ें। मतलब क्या तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, हमको अपनी, क्योंकि अपनी पृथ्वी है, अपनी यहाँ बचानी पड़ेगी। बहुत रीज़न्स हैं शायद में, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, अब चेंजमेंट आने पे लगा रहेगा, तो मतलब हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सबको ही। अब आपको पता है ना, तो हमारे गाँव के इलाके हैं जो वो सेफ़ हो पा रहे हैं ना, हमारी सिटीज़ सेफ़ हो पा रही हैं। हमें वीडियोस देख के ही ज़्यादातर मतलब नॉलेज पता चल जाती है। कि कल एक वीडियो आ रही थी कि मुंबई में एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले वो ऑफिसदार के थे, उनके घर वालों ने फ़ोन किया कि जल्दी घर आओ, घर के अंदर पानी भर चुका है। तो वहाँ वो वाली स्थिति हो चुकी है। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या ही भगवान चाहता है। मम्मी जा रहे हैं, अमरूद का पेड़ है हमारे यहाँ पे, अमरूद के पेड़ से अमरूद निकालने, क्योंकि मम्मी पापा तो खाते नहीं हैं। तो मतलब मम्मी ने कहा तू आ रखी है, 4 दाने लेके आते हैं, नहीं तो शायद में चिड़ियाँ बंदर सब ने खा लिया। मेरी मम्मी ने सब बो रखा है, इससे पहले हो रखा है हमारा कालू तैयार। ये पूरा रास्ता ही ख़राब हो गया ये परसों सबसे फर्स्ट में जो बारिश आई थी बहुत ख़तरनाक, उस बारिश से हो रखा है ये। ऊपर वाले मकान के तो शिफ्ट होने के लिए भी बोल दिया था उन्होंने कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, जब SDM आए थे। मेरी मम्मी वो क्या कहते घूंगे सा बना रही है घूंगे सा मतलब लंबू लाट होता है, पर 10 लगाई हूँ पौधे। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे लगाए थे, एक टाइम पे थे, क्योंकि ना यहाँ पे हमारा घर है साइड से, और लोग क्या करते थे, मतलब यहाँ पे पूरा झाड़ियाँ थी, बहुत बड़ी झाड़ियाँ, और बाघ वाघ आने का डर होता था। तो मम्मी ने नॉर्मल से पेड़ वगैरह जो हम अपने घर के लिए लाए थे,
ख़रीद के लगाए हैं प्रॉपर की, मतलब कि लोग कम से कम कूड़ा तो नहीं खा डालेंगे। अब क्या होता है कि हम जितने भी यहाँ पे कि हमारे हम 9-10 लोग हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं, हम सब खाते रहते हैं इससे। तो मतलब ठीक हो गया ना कि अब कबाड़ भी लोग कम डालते हैं। अभी भी डालती, खाती मैं आपको कबाड़। बस यही रीज़न था। उधर मेरी मम्मी आ रही है, मम्मी साथ मम्मी का बॉडीगार्ड भी आ रहा है। रास्ते के साइड के जो हमारे फौके हैं तो वो सब निकाल रखे हैं लोगों ने। उस साइड जो चढ़ पाता है देखो उन्होंने इसे भी निकाला होगा, वो पूरा नीचे गिरा कर तोड़ के निकाल रखा है। रास्ता बना रही है जाने का, मेरी मम्मी बोल रही सारे फौके तोड़ दिए। अभी अभी बोल रही हाँ मैंने अच्छा किया था, लगा रखा है, सब खा रहे हैं। खुश हो रही है, जानवर भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इतना सारे आ गए ना यहाँ। हाँ यार सच में देखो ना, ये पूरा छोटा सा एक बच्चा काट रखा। मैं तो खाना शुरू हो गई हूँ। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। मतलब कूं 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 कर रहा है कि मैं खो गया। बस का नहीं हो रहा अमरूद निकालना, तो मम्मी ने झाड़ी काट रही है और हम वापस जा रहे हैं। हो गया है गरम और नहीं निकल पाया हमसे। मम्मी ऊपर नानी को बोल रही है, बिल्कुल नहीं निकल पाया भाई। सबसे बड़ी सीख है आज की, गार्डनिंग करना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको निकालना भी आना चाहिए। दोनों के दोनों कि मैंने मम्मी को तो ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि पेड़ कच्चा होता है, नीचे झाड़ियाँ थी, और क्योंकि ऊपर अमरूद का पेड़ थोड़ा कच्चा होता है ना, उसके लिए स्किल्ड बिल्कुल। और उसके बाद मैं तो आ चुकी हूँ अंदर, अब मुँह आ दूँगी और पंखे पे हूँ अभी। थी 2-4 तो निकल गए, वो 2 निकले हैं जो मैं खाई रही थी। एक को तो मैं खाई रही थी क्योंकि वो सारे जो बड़े थे ना वो ऊपर ऊपर थे। मुश्किल है भाई। जा रही हूँ नानी की स्किल्स देखने। भाभी ने पेंट किए थे तो ऊपर, वहाँ चढ़ चुकी है शायद नानी पेड़ पे। देखो जाते हैं हम भी। नानी लोगों का घर ही है ऊपर, मतलब ये वाला घर नानी लोगों का ही है खाने का। मैं तो थक गई हूँ ना। मेरी मम्मी नीचे पे खड़ी है, नानी चढ़ गई है ऊपर। हाँ नानी, हाँ बहुत गर्म हो रहा भाई। बोला मैंने था कि मम्मी अमरूद खाते हैं, खा लिया अमरूद। एक ला गई मैं, पूजा भी नहीं मैंने। कीड़े होते हैं इसके अंदर कि नहीं होते? पेट में कीड़े के पेड़ होंगे आप। ए हीरो, तू दीदी को छोड़ने गई थी ट्यूशन? हाँ कहाँ है बिस्कुट? दुकान बंद है। और तू वहाँ रोड क्रॉस नहीं करा तूने? नहीं। क्यों, मम्मी ने ना बोला हुआ? नहीं। जब नानी से, अपने नानी से अमरूद ले ले खाने के लिए। मैं भी लाई हूँ तेरी नानी से मांग के एक। तुझे पसंद है अमरूद? खाती है तू अमरूद नमक मिला के? अपने नानी की चिंता नहीं है, हाँ पेड़ की चिंता। अरे नानी तो पेड़ में क्यों चढ़ गई? पेड़ टूट जाएगा पर। ऐसा नहीं है कि ये हमारा पुश्तैनी है सब कुछ, ये पापा ने खरीदा है। और ये सारे पौधे वगैरह सब मेरी मम्मी ने लगाए हैं, क्योंकि पौधे फल देने में तो टाइम लगाते ही है ना। तो मतलब सोचो कब लगा दिए थे, और आज हम फल भी खा रहे हैं यहीं पे के।
तो इससे पता चलता है कि मतलब मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जिस चीज़ में जितना लगाएंगे वो हमें उतना चीज़ वापस मिलेगा।